हेडलाइंस के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना से निजात पाने के लिए पूरी दुनिया संघर्ष कर रही है, लेकिन इस बीच ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन की जानकारी आने के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मचा है। ब्रिटेन के नए कोरोना को लेकर देश भर के एयरपोर्ट पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। कल ब्रिटेन से आई फ्लाइट के यात्रियों को अलग अलग एयरपोर्ट पर रोका गया। ब्रिटेन से आए यात्रियों को कोरोना टेस्ट के बाद ही अंदर देश में प्रवेश की इजाजत दी जाएगी। मुंबई से बड़ी खबर यह है कि वहां पर यूके से आए गए यात्रियों को क्वारंटीन कर दिया गया है। ब्रिटेन से देर रात दिल्ली फ्लाइट पहुंची थी और इन आए यात्रियों को क्वारंटीन कर दिया गया। लंदन से अमृतसर पहुंचे यात्रियों को भी क्वारंटीन कर दिया गया। देश भर में एयरपोर्ट को अलर्ट कर दिया गया है। 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। मुंबई, दिल्ली और अमृतसर देश के 3 बड़े एयरपोर्ट, जहां पर लंदन की फ्लाइट से बड़ी संख्या में यात्री पहुंचते हैं, वहां पर पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। इंतजाम इस बात के किए गए हैं ताकि इस नए स्ट्रेन से देश को बचाया जा सके। जो भी फ्लाइट आ रही है यूके से, उसे स्कैन किया जा रहा है। सभी यात्रियों को क्वारंटीन किया जा रहा है और उनके लिए सख्त दिशा निर्देश है कि बिना कोरोना टेस्ट के उन्हें अंदर प्रवेश की इजाजत नहीं जाएगी। उन्हें पहले क्वारंटीन होना पड़ेगा। ब्रिटेन से आए यात्रियों के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, सीधे दिल्ली एयरपोर्ट से इस खास रिपोर्ट को आप देखिए। यूके में कोरोना का नया संक्रमण एक तरह से फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। उसको लेकर के एहतियात के तौर पे कल एक बड़ा फैसला लिया गया, जिसमें जो यूके से आने और जाने वाली फ्लाइट पर भारत में रोक लगा दी गई है। तमाम देशों ने इसको लेकर के रोक लगाई है ताकि वहां से कोई भी संक्रमण यहां ना आ सके। इस समय हम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पे हैं। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट T3 पे हो। तमाम फ्लाइट्स जो हैं वो रेगुलर तौर पर जो है यहाँ पे मूवमेंट कर रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो फ्लाइट्स आ चुकी हैं, क्या उनको टेस्ट किया जा चुका है। RT-PCR टेस्ट जो है वो मैंडेटरी कर दिया गया है। जो भी फ्लाइट्स जो वहां से यूके से इंडिया आएंगी, दिल्ली एयरपोर्ट हो, चाहे वो पंजाब में हो या कहीं पर भी किसी भी फ्लाइट को आने का है, तो वो उसका बाकायदा टेस्ट होगा। उसके बाद ही उसको एंट्री दी जाएगी। RT-PCR रिपोर्ट तो कल से 2 फ्लाइट्स अब तक आ चुकी है। तीसरी फ्लाइट आज रात 12 बजे पहुंचेगी। तो इसको लेकर के सुरक्षा व्यवस्था जो है वो भी बढ़ाई गई है, चाक चौबंद की गई है। आप देखेंगे जो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के सतर्कता जो है लगातार बढ़ती जा रही है। तो दिल्ली एयरपोर्ट पर जो भी फ्लाइट्स जो यूके से आएंगी वो उनका टेस्ट किया जाएगा। RT-PCR रिपोर्ट आएगी। उसके आधार पे, हालांकि अभी इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है कि RT-PCR रिपोर्ट कितने लोगों की पॉजिटिव आई है, नेगेटिव आई है। दूसरा ये कि जो भी व्यक्ति यहाँ पे आएगा उसको आइसोलेशन के लिए बोला गया है। एक कदम और उठाया जा सकता है। जो पहले लोग यूके से आए हैं उनको आइसोलेशन के लिए रिक्वेस्ट किया जा सकता है, बोला जा सकता है। तो फिलहाल सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है दिल्ली एयरपोर्ट T3 और की खास तौर पे जो एहतियात है वो बढ़ते जा रहे हैं। टेस्ट लगातार किए जा रहे हैं और जो भी यात्री हैं, खास तौर पे 22 तारीख यानी आज रात 12 बजे से 31 तारीख रात 12 बजे तक करीब जो फ्लाइट्स हैं उनको रद्द किया जा चुका है। मुकेश कुमार के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। जानकारी यह है कि कोरोना का यह नया स्ट्रेन ज्यादा संक्रामक है, यानी ज्यादा तेजी से फैलता है, सुपर स्प्रेडर की तरह काम करता है और 70% ज्यादा संक्रामक है। और इसी को लेकर दुनिया में हड़कंप है। इसी को लेकर दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। देश भी सतर्क है। मुंबई से बड़ी खबर यह है कि कल रात एयरपोर्ट पर वहां पर हंगामा हुआ। ब्रिटेन से आए यात्रियों को लेने आए लोगों पर पुलिस का हल्का बल प्रयोग हुआ। मुंबई एयरपोर्ट पर ब्रिटेन से आए यात्रियों को रोका गया। ब्रिटेन से आए यात्रियों को मुंबई में क्वारंटीन किया गया है। यात्रियों को सीधा होटल भेज दिया गया। 5 से 7 दिन में उनका टेस्ट होगा और उसके बाद ही उन्हें घर जाने या फिर सार्वजनिक जगहों पर जाने की इजाजत होगी। ये लोग उतरे हैं और फ्लाइट से समझो 2 घंटे से फ्लाइट में बैठे हैं वो लोग। फ्लाइट से उतरने ही नहीं दे रहे हैं। तो अंदर से फ़ोन आया कि बोले डोरी ओपन नहीं कर रहे हैं। और वहीं बोले पहले 14 दिन के अनाउंस हुआ और अभी 7 दिन के अनाउंस किया और होटल और सब अपने खर्चे से रहना पड़े। अब बंदा 1 वीक के लिए आया तो वीक यही क्वारंटाइन होकर यूके चला जाएगा वापस। आपके हिसाब से कहना जो फैसला सरकार ने ली है वो जल्दबाजी में ली है। जल्दबाजी और गलत, सब गलत है। गलत भी और जल्दबाजी वाला भी। वक्त देना चाहिए। वक्त देना चाहिए पहले से। अगर सरकार ने परमिशन दी जब भी वो उधर से फ्लाइट में बैठ के और रिपोर्ट लेके आए हैं ना वो लोग। तो ये मुंबई से तस्वीर देख रहे थे लोग जो पहुंचे हुए थे, जो उनके घर वाले या फिर जानने पहचानने वाले जो ब्रिटेन से आ रहे थे, उनको काफी देर तक फ्लाइट में रोका गया और इसको लेकर उनकी नाराजगी। लेकिन प्रशासन सतर्क है। 14 दिन का एसेंशियल क्वारंटीन है। 5 से 7 दिन के बाद मुंबई में
टेस्ट कराया जाएगा और उसके बाद ही उन्हें घर जाने की इजाजत होगी। कुछ मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी हैं, हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर। सैयद आमिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि दिल्ली में मौजूद है। पंकज मिश्रा मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आमिर, मैं आपके पास आता हूं, क्या कुछ इंतजामात दिल्ली एयरपोर्ट पर, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं, हालांकि इन फ्लाइट्स को बैन कर दिया गया है जो यूके से फ्लाइट्स आ रही हैं, क्या कुछ तैयारियां दिल्ली में? बिल्कुल, इस समय आपको बताएं कि हम लोग एयरपोर्ट पे ही हैं। यहाँ पर थोड़ा परमिशन का इशू हो रहा है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ कि जो सुबह 6:30 बजे फ्लाइट आई थी और कल शाम को जो रात में जो फ्लाइट आई थी, उसके बाद से जो है अब एक लास्ट फ्लाइट आनी है। उसमें जो पैसेंजर्स हैं उनका RT-PCR रिपोर्ट जो है बाकायदा तैयार किया गया है और RT-PCR टेस्ट लगातार जारी है। अगर मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँ तो आपको दिखाएंगे कि गेट नंबर 5 पे बाकायदा RT-PCR टेस्ट जो है वो चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अभी सिचुएशन जो है वो लगातार टेस्ट को लेकर के जारी है और टेस्ट लगातार किए जा रहे हैं ताकि ये पता लगाया जा सके जो यूके से जो फ्लाइट्स आ रही हैं वो उनमें कितने ऐसे लोग हैं जो संक्रमित हैं या नहीं हैं, और इसके अलावा कितने नेगेटिव हैं। दूसरा ये कि जो रिपोर्ट के बाद अगर कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो उसको ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए आमिर मैं आपके पास लौट कर आता हूं। मैं डॉक्टर स्वाति का रुख करूं, उससे पहले पंकज का रुख कर लेता हूं, मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज बताइए, मुंबई में 14 दिन का क्वारंटीन है। कल रात कुछ लोग पहुंचे हुए थे एयरपोर्ट पर, पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। जी बिल्कुल राकेश, देखिए ना सिर्फ ब्रिटेन से बल्कि मिडिल ईस्ट से या यूरोपियन देशों से जो भी यात्री मुंबई हवाई अड्डे पर उतर रहे हैं उन्हें कंपलसरी 14 दिनों का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया जाएगा, जिसमें से 7 दिन वो किसी होटल में बिता सकते हैं और अगर रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो बाकी 7 दिन उन्हें अपने घर पर होम क्वारंटीन रहना होगा। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर तैयारियां किस तरह की है वो भी आपको हम दिखाते हैं। देखिए मुंबई पुलिस आपको दिखाई देंगे, यहाँ पर तमाम जो यहाँ के कर्मचारी वो PPE किट में यहाँ पर आपको दिखाई देंगे और बहुत ही सख्ती से निपटा जा रहा है। जो भी यात्री यहाँ पर आ रहे हैं उन्हें सीधे होटल्स में भेजा जा रहा है, अपने खर्च पर वो जाए। और देखिए BST की बसें यहाँ पर लाइन से खड़ी हैं, BST की बसें यहाँ पर लाइन से खड़ी हैं और ये बसें इंतजार कर रही है यात्रियों के आने के बाद उन्हें सीधे मुंबई के कई 5 सितारा होटल और जो बजट होटल है उन्हें बुक किया गया है। ठीक है, चलिए पंकज फिलहाल मैं आपके पास लौट कर आता हूँ। मुंबई एयरपोर्ट से पंकज तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहां पर तैयारियां क्या है। जो लोग ब्रिटेन से आ रहे हैं उन्हें होटल भेज दिया गया है, 5 से 7 दिन के अंदर उनकी रिपोर्ट आ जाएगी और उसके बाद ही उन्हें घर या फिर सार्वजनिक जगहों पर जाने की इजाजत होगी। सुरजीत पानेसर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि रिटायर्ड कैप्टन है एयर इंडिया के। एयर इंडिया ने अपने पायलट्स को कहा है कि जब वो लेव ओवर में रहे तो अपने रूम के अलावा कहीं जाए नहीं। मैं आपके पास भी आता हूं, लेकिन उससे पहले डॉक्टर स्वाति, इस नए स्ट्रेन से कितनी डरने की जरूरत है? हालांकि अभी बहुत कुछ जानकारियां हैं जो आनी बाकी है। 70% ज्यादा संक्रामक है। बिल्कुल ठीक कहा राजेश जी आपने। और जैसे कि हम जानते ही हैं कि वायरस का एक नेचुरल जो स्वभाव होता है वो यही होता है कि वो अपनी संरचना को जल्दी जल्दी बदलने लगता है। कोरोना के साथ अभी तक हम 4000 म्यूटेशंस देख चुके हैं, लेकिन अभी तक अच्छी बात ये थी कि उसके स्पाइक प्रोटीन्स में कोई मेजर म्यूटेशन नहीं हुआ था। लेकिन अब जो ये वेरिएंट आया है जिसको कि N50Y1 बोला जा रहा है, ये वेरिएंट में वो कह रहे हैं कि स्पाइक प्रोटीन्स में भी म्यूटेशन है, उसके RNA जो जीनोमिक सेटअप होता है उसमें भी म्यूटेशन है। तो अब इस वायरस को बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से शोध कार्य में जल्दी से देखना होगा कि क्या इसकी जो इसका रूप है, जो इसकी नई क्वालिटीज है वो कैसी है पुराने वाला जो कोरोना वायरस है उससे। अभी तक लेकिन जो बोला गया है शोध कार्यों के द्वारा वो ये बोला गया है कि इसकी वजह से ये 70% तेजी से फैल रहा है, लेकिन ये बोला गया है कि इसकी वजह से और ज्यादा मृत्यु नहीं हो रही है, लोग ज्यादा हॉस्पिटल नहीं पहुंच रहे। तो अभी ये थोड़ी संतोषजनक बात है। लेकिन डॉक्टर स्वाति मैं आपके पास आऊंगा, मैं गिल साहब का रुख करूं, पानेसर साहब का रुख करूं, लेकिन एक सवाल तो रहेगा, अगर उसके स्ट्रक्चर में, प्रोटीन स्ट्रक्चर में अगर बदलाव आता है तो कहीं वैक्सीन कम असरदार तो नहीं हो जाएगी? ये एक सवाल रहेगा। लेकिन उससे पहले सुरजीत पानेसर साहब, एयर इंडिया भी सतर्क है। एयर इंडिया ने अपने पायलट्स को कहा है कि जब वो लेवर में रहे अपने रूम के अलावा कहीं ना रहे, पूरी तरीके से आइसोलेशन में रहे। ये बहुत अच्छी बात है। एयर इंडिया ने बड़ी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दी है क्रू को भी कि होटल से बाहर न जाएं और कॉकपिट में भी जब आए तो ज्यादा कोशिश ना करें कि टॉयलेट के बाहर केबिन में जाने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो वायरस फैल रहा है बड़ी सीरियस चीज है। सेकंड टाइम जो आ रहा है, हालांकि इंग्लैंड फ्रांस वगैरह ने टोटल क्वारंटीन कर दी है,
मैं समझता हूँ अगर जो पैसेंजर वहां से RT-PCR टेस्ट करवा के आ रहे हैं इंडिया में, जी अगर वो टेस्ट नेगेटिव है तो उनको बजाय होटल के 7 दिन होम क्वारंटीन दे दी जाए। और आवर गवर्नमेंट शुड हेल्प ऑल द इनकमिंग पैसेंजर विद, और इनको सबको बता दें वहां से चढ़ने से पहले भी कि अगर RT-PCR टेस्ट करवा के आओगे तो फिर मैं होटल में जाने की जरूरत नहीं, बजाय होटल के 7 दिन घर में क्वारंटीन कर लें, क्योंकि ये बहुत सीरियस स्प्रेड और बड़ी तेजी से स्प्रेड हो रहा है। हम सबको प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी और गवर्नमेंट को पैसेंजरों को मदद करनी चाहिए जितनी जल्दी उनको इनकन्वीनियंस ना हो किसी तरीके की। ठीक है, और ठीक है पानीसर साहब, मैं आता हूं आपके पास। राजेश गिल हमारे साथ अमृतसर से जुड़ चुके हैं। राजेश बताइए, अमृतसर में क्या कुछ तैयारियां हैं? वहां पर भी एयरपोर्ट पर अलर्ट जारी है? देखो बिल्कुल अलर्ट जारी है और रात को 12 बजे जो फ्लाइट पहुंची है, अभी तक उनके जो यात्री यहां पर पहुंचने थे उनके अभिभावक बाहर उनका इंतजार कर रहे हैं। यहां तक कि लोग यहां पर वायलेंट होते देखे गए। रात को थोड़ा हंगामा भी हुआ और उसके बाद जो पुलिस को स्थिति संभालने में मुश्किल भी लगी। और अभी तक आप देख सकते हैं कि क्या आलम है, बड़ी संख्या में गाड़ियां यहां पर जो है आप देख सकते हैं, दूर तक ट्रैफिक जाम लग चुका है। और क्योंकि जो मिडिल ईस्ट से गाड़ियां आ रही हैं, मिडिल ईस्ट से जो फ्लाइट्स आ रही हैं उसको लेने अभिभावक भी यहां पर पहुंच रहे हैं। हालांकि रात के पहुंचे हुए हैं और आप देखिए क्या आलम है, किस तरह से लोग जो है दुखी नजर आ रहे हैं इस चीज को लेकर कि उनको लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। रात के आए हुए, आप कब से आए हो यहाँ पर? सर हम तो सुबह 4 बजे के खड़े हैं इधर। अच्छा, कौन सी फ्लाइट आपकी आनी थी? ये आई है अपना दिल्ली से आई है। दिल्ली से फ्लाइट आई? जी जी। अच्छा, तो देखिए जाहिर तौर पर क्योंकि फ्लाइट पहले तो था कि 8 घंटे में जो मुसाफिर आने हैं, जो फ्लाइट में आने हैं, जो ब्रिटेन से फ्लाइट ठीक है राजेश, ठीक है, मेरे पास थोड़ी सी वक्त की कमी है। डॉक्टर स्वाति, एक सवाल और मैं चाहूंगा थोड़ा सा जल्दी से आप जवाब दें। जो नया वायरस, नया स्ट्रेन है, उसके स्पाइक प्रोटीन में जो एमिनो एसिड है वो पहले से अलग है, तो इस तरीके का जेनेटिक बदलाव क्या वैक्सीन पर कोई असर डालेगा? बिल्कुल डाल सकता है, जबकि अभी तक तो लोगों का यही कहना है, कंपनीज भी यही कह रही है कि हमारी वैक्सीन असरदार रहेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जरूर अब शोध कार्य करने की जरूरत होगी कि क्या जो वैक्सीन है वो इस वेरिएंट को कवर करती है या नहीं करती है। कोरोना वायरस को जरूर कवर कर रही है, जो कि पूरे विश्व में फैला हुआ है, तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए देखना होगा। ठीक है, चलिए डॉक्टर स्वाति, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तमाम हमारे जो सहयोगी जुड़े हुए थे, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो निश्चित तौर पर रिसर्चर्स इस बात को लेकर जांच कर रहे हैं कि जो मौजूदा वैक्सीन है वो क्या कहीं ये नया जो स्ट्रेन है उस पर उसका असर कम तो नहीं होगा। हालांकि ऐसी कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। वक्त यहाँ पर ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं।